अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। ऑनलाइन क्लासेस में एक दफ़ा फिर से आप लोगों का खुश आमदीद है। ET 115 प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था और उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने आप लोगों को। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सारे का सारा था मैग्नेटिज़म के मुतालिक, मैग्नेटिज़म के कवानीन, उनकी फोर्सेस के कवानीन, उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ़्ट हैंड रूल, परमिएबिलिटी, कॉर्कस्क्रू रूल और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैकेनिकल फोर्स किस तरह से पैदा होती है। ये सारा चैप्टर नंबर 4 हम ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 5, ET 115 प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नेम चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है जी इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन, इंडक्शन क्या होती है? इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। इंडक्शन हम लोग कहते हैं कि किसी भी एक चार्ज कॉइल की मदद से किसी अनचार्ज कॉइल का चार्ज हो जाना क्या कहलाता है? इंडक्शन। यानी इंडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोग किसी भी एक चार्ज कॉइल से किसी अनचार्ज कॉइल को चार्ज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एक ट्रांसफार्मर से। ये एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की दो, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग को हम लोगों ने जोड़ दिया सप्लाई वोल्टेज के साथ और सेकेंडरी को हम लोगों ने एक लोड लगाकर क्लोज लूप दे दिया ताकि सर्किट को कंप्लीट किया जा सके। अब यहाँ पर जो वोल्टेज दिए गए हैं इसको हम लोग कहते हैं VP। VP स्टैंड फॉर प्राइमरी वोल्टेज। वोल्टेज का प्रेशर लगा तो यहाँ पर एक करंट फ्लो हुआ IP, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी करंट। वोल्टेज का प्रेशर लगा, करंट फ्लो हुआ। हम जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से किसी कॉइल में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। जब यहाँ पर वोल्टेज का प्रेशर लगा, करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर एक फ्लक्स पैदा हुआ जिसको हम लोगों ने क्या कहा? Phi P स्टैंड फॉर प्राइमरी फ्लक्स। हम जानते हैं कि जब AC सप्लाई के साथ कॉइल को जोड़ा जाता है तो उसमें जो फ्लक्स पैदा होता है वो रोटेट करता है, जबकि DC सप्लाई से जोड़ा जाए तो उसका फ्लक्स स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, साकिन मकनातीसी मैदान पैदा होता है। लेकिन जब हम AC सप्लाई से जोड़ते हैं तो AC सप्लाई से जोड़ने की वजह से इसके अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा होता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से फ्लक्स फैलता है और सिकुड़ता है और जाकर सेकेंडरी की टर्नों को कता करता है, जिसकी वजह से इसमें एक वोल्टेज पैदा होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं VS सेकेंडरी के वोल्टेज, जिसकी वजह से यहाँ पर सेकेंडरी का करंट IS फ्लो होता है और यहाँ पर एक फ्लक्स पैदा हो जाएगा Phi P। अब देखें, ये वाला कॉइल जो प्राइमरी था ये पहले चार्ज था, जो सेकेंडरी था ये अनचार्ज था। अब जो चार्ज कॉइल की मदद से अनचार्ज कॉइल चार्ज हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन। यानी इंडक्शन क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोग फ्लक्स की मदद से किसी अनचार्ज कॉइल को चार्ज कॉइल से चार्ज कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। और उम्मीद है कि आपको इंडक्शन समझ आ गया होगा कि क्या होता है। इंडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोग फ्लक्स की मदद से एक अनचार्ज कॉइल को चार्ज कॉइल से चार्ज करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन। अब हम लोग चलते हैं जी अपने चैप्टर के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है जी हमारे पास, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। फैराडे के कवानीन की वजाहत करें। एक्सप्लेन फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन के कवानीन की वजाहत करें। माइकल फैराडे नामी एक साइंसदान था जिसने इन कवानीन को पेश किया था। इसके दो कवानीन हैं,
एक पहला कानून और एक दूसरा कानून। ये वाली डायग्राम जो हमारे पास है ये फर्स्ट लॉ की है और ये जो डायग्राम है ये सेकंड लॉ की है। पहले बात करते हैं जी हम लोग पहले कानून की फर्स्ट जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के कवानीन, माइकल फैराडे नामी एक साइंसदान था जिसने इन कवानीन को पेश किया। इसके 2 कवानीन हैं, पहला कानून और दूसरा कानून। पहले कानून के मुताबिक जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कता करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मकनातीसी मैदान। इसके दरमियान में हमने रखा है एक कंडक्टर, ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। एक बात हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो हमेशा ट्रैवल करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये हमने पहले डिस्कस हो चुका है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी जिनको हम लोग मकनातीसी खतूत कहते हैं, ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन अ लीनियर फॉर्म। एक लीनियरिटी से, एक तरतीब से, एक डिसिप्लिन से नॉर्थ पोल से चलती हैं किस तरफ? साउथ पोल की तरफ। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनके दरमियान में रख दिया हमने एक कंडक्टर। कानून क्या है? फैराडे का पहला कानून कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। ये मकनातीसी मैदान, ये कंडक्टर, जब ये कंडक्टर घूमेगा, मूव करेगा, इन लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान चलेगा तो ये कंडक्टर इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा। जब ये कंडक्टर इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा, जैसे ये हमारे पास, इसकी एग्जांपल कुछ यूँ कर लेते हैं, इसको तो डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। लाइंस ऑफ फोर्सेस चल रही हैं हमारे पास नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसके दरमियान में रख दिया हम लोगों ने एक कंडक्टर। जब ये कंडक्टर घूमेगा, इसको हम लोग किसी भी एक प्राइम मूवर के सोर्स से घुमाते हैं, कोई मैकेनिकल फोर्स देते हैं जिसकी वजह से ये कंडक्टर घूमेगा। जब ये कंडक्टर घूमता है तो इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करता है, यानी ये कंडक्टर इनके दरमियान में मूव होगा, इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा, तो लिहाजा इस कंडक्टर में पैदा हो जाएगी ईएमएफ। इस हालत में इस वक्त देखें तो हमारा कंडक्टर जो है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस से 90 डिग्री है। अगर एक और डायग्राम बनाते हैं, ये आ गया हमारे पास 2 पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। लाइंस ऑफ फोर्सेस ट्रैवल कर रही हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। इसमें अगर कंडक्टर को रखते हैं हम इस तरह से, तो इस वक्त कंडक्टर में किसी किस्म की कोई ईएमएफ पैदा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन और कंडक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसलिए कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। कंडक्टर मूव करेगा, इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा, कुछ ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाएगी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगी, यानी इसकी अगर हम एक साइन वेव बनाएं तो यहाँ पर ईएमएफ 0 है। अगली डायग्राम में अगर एक और बनाएं तो ये हमारे पास आ गया है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। लाइंस ऑफ फोर्सेस चल रही हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फ़र्ज़ करते हैं कंडक्टर है इस हालत में, तो यहाँ पर कुछ ईएमएफ पैदा होना शुरू हो चुकी है। 90 पर आएगा तो ईएमएफ मैक्सिमम। फिर ये देख कंडक्टर वापस जाना शुरू होगा यहाँ से ऊपर की तरफ, तो ईएमएफ फिर कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह एक साइकिल मुकम्मल होगा और इसी तरह फिर दूसरा। यानी कानून क्या है? जब ये कंडक्टर इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा, जब ये कंडक्टर इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा तो इस कंडक्टर में पैदा होगी ईएमएफ। तो फैराडे का पहला कानून क्या कहता है कि जब कोई कंडक्टर या कॉइल किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो इस कंडक्टर में, इस कॉइल में क्या पैदा हो जाएगी? ईएमएफ। फैराडे के दूसरे कानून पे चलते हैं। दूसरा कानून क्या कहता है कि जो ईएमएफ पैदा होगी, यानी पैदाशुदा ईएमएफ कटने वाले फ्लक्स में तब्दीली की शरह के बराह रास्त मुतनासिब होती है। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स कता होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा पैदा होगी, और फ्लक्स जितना कम कता होगा ईएमएफ उतनी कम पैदा होगी। तो दूसरा कानून क्या है? पैदाशुदा ईएमएफ की मिकदार
फ्लक्स में तब्दीली की शरह के रास मुतनासिब होती है। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स कता होगा उतनी ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी, फ्लक्स जितना कम कता होगा ईएमएफ उतनी कम पैदा होगी। देखिए ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये एक कॉइल है। बार मैग्नेट को हम लोग कॉइल के अंदर मूव करवा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, कभी ये कॉइल के अंदर जा रहा है कभी बाहर निकल रहा है। जब ये बार मैग्नेट कॉइल के अंदर जाएगा तो लाइन्स ऑफ फोर्सेस कता होंगी, जब बाहर आएगा तो भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस कता होंगी। यानी जितनी तेज़ी से इसको मूव करवाएंगे वोल्टेज उतने ज़्यादा पैदा होंगे, ईएमएफ उतनी ज़्यादा पैदा होगी। जितनी कम स्पीड से कराएंगे उतनी ईएमएफ कम पैदा होगी। यानी फ्लक्स जितना ज़्यादा कता होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा पैदा होगी, फ्लक्स जितना कम कता होगा ईएमएफ उतनी कम पैदा होगी। फर्स्ट लॉ, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, कता करता है, तो कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। सेकंड लॉ कि पैदाशुदा ईएमएफ कटने वाले फ्लक्स में तब्दीली की शरह के रास मुतनासिब होगी। यानी फ्लक्स जितना ज़्यादा कता होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा पैदा होगी, फ्लक्स जितना कम कता होगा ईएमएफ उतनी कम पैदा होगी। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं जी हमारे पास कंडक्टर की जो स्पीड है, स्पीड को ज़ाहिर करते हैं एन से, वो है हमारे पास 100 रेवोल्यूशन पर मिनट, और उस वक्त जो फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स है सपोज किया, वो है हमारे पास 10 वेबर, और इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू सपोज करते हैं हमारे पास 10 वोल्ट। हमने क्या किया, स्पीड कंडक्टर की कांस्टेंट रखते हैं हम लोग 100 आरपीएम ही रखता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ φm1। हमने फ्लक्स को तब्दील कर दिया 10 वेबर से 20 वेबर। अब यानी फ्लक्स पहले कता हो रहा था सिर्फ 10 वेबर, अब फ्लक्स कता हो रहा है 20 वेबर। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने दूसरा कानून पढ़ा कि तब्दीली में, फ्लक्स में तब्दीली की शरह के रास मुतनासिब है। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स कता होगा ईएमएफ उतनी ज़्यादा होगी। पहले फ्लक्स कता हो रहा था 10 वेबर, अब फ्लक्स कता हो रहा है 20 वेबर। तो जाहिर सी बात है कि पहले वोल्टेज पैदा हो रहे थे 10, तो अब जो वोल्टेज की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। यानी कि हमारे पास 10 वोल्ट से ज़्यादा होगी क्योंकि फ्लक्स ज़्यादा कता हो रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन से प्रूव करते हैं। एक हमारे पास इनिशियल फ्लक्स होगा जो इब्तदाई फ्लक्स होगा, एक हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स होगा। फ्लक्स में तब्दीली जो है वो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स में तब्दीली होगी। यानी हम क्या लेते हैं कि इनिशियल फ्लक्स, इसको हम जाहिर कर लेते हैं n φ1 से। φ1 फ्लक्स है, n उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं। मैक्सिमम फ्लक्स या इंतहाई फ्लक्स, ये आ गया हमारे पास n φ2। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स में तब्दीली, ये आ गई हमारे पास n φ2 माइनस n φ1। इब्तदाई फ्लक्स n φ1, इंतहाई यानी मैक्सिमम फ्लक्स n φ2, और फ्लक्स में तब्दीली n φ2 माइनस n φ1। अब हम जानते हैं कि जब कोई कंडक्टर किसी फील्ड को कता करेगा तो किसी टाइम में करेगा, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। तो अगर इसी इक्वेशन को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी ये आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर आ गया जी हमारे पास n φ2 माइनस n φ1 डिवाइडेड बाय t। t क्या है यहाँ पर, टाइम है। हमने एक फर्स्ट ईयर में हम पढ़ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएट करना। हम लोगों ने इसको जब डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया हमारे पास d/dt। डिफरेंशिएट जिसको हम लोग कहते हैं, यानी डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं हम इसका, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई हमारे पास d/dt इंटू n φ। ये क्या आ गई हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं d/dt इंटू n। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ईएमएफ की।
इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के लिहाज से अगर फ्लक्स को कता किया जाए तो उस कंडक्टर में पैदा हो जाती है ईएमएफ। इसको हम लोग कहते हैं फैराडे का दूसरा कानून। पहला कानून, जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होगी। दूसरा कानून कि कंडक्टर में पैदा होने वाली ईएमएफ का इन्हिसार फ्लक्स में कटने वाली तब्दीली की शरह के बराह रास्त मुतनासिब होता है। जी, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, एक्सप्लेन डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजाहत करें। ईएमएफ तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पैदा होती है। हमने पढ़ा कि जब भी कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। अब ईएमएफ दो तरह की पैदा हो रही है, एक डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरी पैदा हो रही है जी हमारे पास स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमने इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना है कि डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। पहले हम लोग बात करते हैं जी डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ईएमएफ किस तरह से पैदा हो रही है कि जब कोई कंडक्टर किसी मकनातीसी फील्ड को कता करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होती है। अब कता किसने होना है? मकनातीसी मैदान ने। कता करना किसने है? कंडक्टर ने। हम चाहे कंडक्टर को घुमाकर फील्ड को कता कर लें यानी दो तरीके हैं। पहले हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को साकिन, इसको रखते हैं स्टैटिक हालत में, कंडक्टर को मूव कराते हैं, कंडक्टर घूमेगा, इन लाइंस ऑफ फोर्सेस को कता करेगा, कंडक्टर में पैदा हो गई ईएमएफ। दूसरे तरीके में क्या करते हैं, हम इसी कंडक्टर को साकिन रख देते हैं, फील्ड को गर्दिश करा लेते हैं, मकनातीसी फील्ड को रोटेट करवा लेते हैं, फील्ड को गर्दिश करवा लेते हैं। अगर कंडक्टर घूम के मकनातीसी फील्ड को कता करेगा तो भी ईएमएफ पैदा होगी, अगर फील्ड घूम के कंडक्टर को कता करेगी तो भी ईएमएफ पैदा होगी। फॉर एग्जांपल, हम एक नाइफ की मदद से किसी फ्रूट को काटना चाहते हैं तो फ्रूट को चाहे छुरी से रख के काट लें या फ्रूट को छुरी के ऊपर रख दें या छुरी को फ्रूट के ऊपर रख दें। वो एक कहावत है कि चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, कटना खरबूजे नहीं है। चाहे फील्ड को मूव करा के कंडक्टर से कता करा लें या कंडक्टर को मूव करवा कर फील्ड को कता करा लें, दोनों सूरतों में कता मकनातीसी फील्ड नहीं होना है। तो पहले बात करते हैं जी हम लोग डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ पैदा करने का एक ऐसा तरीका जिसमें हम लोग मकनातीसी फील्ड को साकिन रखते हैं और कंडक्टर घूमकर इन मकनातीसी फील्ड को कता करेगा, तो ऐसा तरीका कहलाएगा डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी ईएमएफ पैदा करने का एक ऐसा तरीका जिसके अंदर फील्ड साकिन रहती है और कंडक्टर मूव होकर मकनातीसी फील्ड को कता करता है, उसको हम लोग कहते हैं डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ऐसा तरीका जिसमें कंडक्टर साकिन रहेगा, फील्ड घूमकर कंडक्टर को कता करेगी, तो उसे हम लोग कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन याद रहे, चाहे कंडक्टर मूव करके मैग्नेटिक फील्ड को कता कर रहा है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होकर साकिन कंडक्टर को कता कर रही है, दोनों सूरतों में जो ईएमएफ पैदा होगी वो पैदा होगी इस कंडक्टर में। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब फील्ड गर्दिश करे और कंडक्टर साकिन रहे। और डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ऐसा तरीका जिसमें कंडक्टर मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड साकिन रहती है। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन पर। है तो लेंज लॉ, लेकिन आपका जो नया 40% लेस कोर्स आया है उसमें लेंज लॉ को निकाल दिया गया है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस की तारीफ़ें करें और इनके यूनिट्स बयान करें। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, पहले बात करते हैं जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस नंबर 1। नंबर 2, एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस
पहले बात करते हैं जी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की। जब किसी कॉइल को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो हम जानते हैं कि एसी सप्लाई की वजह से इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, एक गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा होता है। जब किसी कॉइल को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसके गिर्द एक तब्दील होने वाला यानी रोटेट होने वाला मकनातीसी फ्लक्स पैदा होता है, जिसकी वजह से इसके खुद के अंदर जो ईएमएफ पैदा हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये पैदाशुदा ईएमएफ करंट में तब्दीली की मुखालफत करती है, यानी करंट में जो कमी बेशी आ रही है, जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, इसको कंट्रोल करती है, इसकी मुखालफत करती है। कॉइल की इस खासियत को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। यानी जब भी हमने किसी कंडक्टर को एसी सप्लाई से जोड़ा तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर में सेल्फ इंड्यूस्ड अज खुद यानी कि अपनी ईएमएफ पैदा हो गई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये पैदाशुदा जो ईएमएफ होती है ये करंट में होने वाली तब्दीलियों की मुखालफत करती है। कॉइल की इस खासियत को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसको एल से जाहिर किया जाता है और इसका जो यूनिट है वो है हेनरी। और इसका जो यूनिट है वो क्या है, हेनरी। उसके बाद है जी हमारे पास नंबर 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस। चैप्टर के स्टार्ट में बात हुई थी कि इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एक ही होता है। इंडक्शन में आपको पहले चैप्टर के स्टार्ट में ही बता चुका हूँ कि इंडक्शन क्या होती है। इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर दो कॉइलों को इस तरतीब से रखा जाए कि एक कॉइल में फ्लक्स की तब्दीली से दूसरी कॉइल में ईएमएफ पैदा हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको आसान अल्फाज में यूँ कह देते हैं हम लोग कि किसी भी एक चार्ज कॉइल से किसी अनचार्ज कॉइल को चार्ज करने का अमल क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। या यूँ कह लेते हैं कि फ्लक्स की मदद से किसी अनचार्ज कॉइल का चार्ज कॉइल से चार्ज हो जाना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर के एंड पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। फ़ैराडे का पहला कानून बयान करें, हम लोग पढ़ चुके हैं। फ़ैराडे का दूसरा कानून बयान करें, हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये वैसे प्रीवियस चैप्टर का क्वेश्चन है लेकिन इसमें डाल दिया है। उसके बाद डायनामाइकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की इकसाम, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसे आपकी बुक का जो चैप्टर का एंड है वहाँ पे पार्ट बी की सूरत में इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को दिया गया है। ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। एमसीक्यूज़ भी दिए गए हैं, वो आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।